क्या आप भी अपने बिज़नेस में जो डिमांड प्रोस्पेक्टिव है उसकी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? क्या आपका प्रोडक्ट बिक नहीं पा रहा है, या जो आप सर्विसेज दे पा रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, या आप किसी बिज़नेस की तलाश में हैं कि आपका माल बिके, आपको नया वेंडर मिले? तो इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। आप चाहे किसी भी बिज़नेस में डील कर रहे हों, आप चाहे किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप किसी सर्विसेज में भी है, चाहे वो छोटी से छोटी सर्विसेज है या बड़े लेवल पे आप सर्विस को ही प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आप छोटे प्रोडक्ट की ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर कर रहे हैं, बहुत ही एक अच्छा इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है, जिसका नाम है जैम पोर्टल, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने प्रोडक्ट की या सर्विसेज की प्रोफाइल बनाकर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, लोकल बॉडी हैं, पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हैं, इनके द्वारा जितने भी टेंडर इनवाइटेड किए जाते हैं, उन टेंडर में यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो कि डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से लिंक हैं, तो आप अपने बिजनेस का जैम पोर्टल पर ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाइए। जैम पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन है बहुत ही आसान है। आप चाहे अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, या आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, कंपनीज़ हैं, एलएलपी है, जो भी बिजनेस मॉडल आप ऑप्ट कर रहे हैं उसका आप जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाइए। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये आपसे ये पूछता है कि आप किस प्रोडक्ट में या सर्विसेज में आप डील करते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को उसमें अच्छे से मेंशन कीजिए, जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं या सर्विस कैटेगरीज हैं, और उसमें अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का एक प्रोफाइल आपसे बनवाया जाता है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की बेसिक फीचर शेयर करते हैं, उनके फ़ोटो शेयर करते हैं। इनडायरेक्टली आपका एक ऐसा प्रोफाइल तैयार हो जाता है जो आपके बिज़नेस की डिटेल्स को कवर करता है कि आपका बिज़नेस कहाँ लोकेटेड है, आपके बिज़नेस में प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, आपका टर्नओवर क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, आपका जीएसटी नंबर क्या है, और आपका टर्नओवर क्या है। क्योंकि जब भी कोई टेंडर लॉन्च किए जाते हैं तो टेंडर जब आप सबमिट करते हैं तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स को आपको कंप्लाई विद करना होता है। तो जैम पोर्टल पे जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो इससे आपका वन टाइम में ही एक ऐसा प्रोफाइल बन जाता है। उसके बाद आप रेगुलरली किसी भी टेंडर में जो आपका रेलेवेंट एरिया है, आप उसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वो जो जैम पोर्टल पे जो आपका बेसिक प्रोफाइल बना हुआ है वो आपका कॉन्टिन्यूसली उस पर सिंक हो जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि जब भी कोई टेंडर्स इश्यूज़ होते थे उनके अलग अलग पोर्टल होते थे। कोई टेंडर मैनुअल लेता था, कोई ई प्रोक्योरमेंट से लेता था, कोई सेंट्रल ई प्रोक्योरमेंट से लेते थे, या कोई स्टेट ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पे टेंडर इनवाइट करते थे। अब सारे जो स्टेट और सेंटर के जितने टेंडर इनवाइटिंग्स प्लेटफॉर्म होते थे वो सारे इसमें इंटीग्रेटेड कर दिए गए हैं जैम पोर्टल पर। तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म। इसके साथ साथ इस पे जो सिक्योरिटी पैरामीटर हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर रहता है, अपडेट रहता है, और आपको बार बार अपने प्रोफाइल को अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। क्योंकि जैसे अगर अलग अलग पोर्टल पे आप टेंडर सबमिट करते हैं तो हर बार आपको उनके ऊपर अपनी आईडी बनाना, अपना प्रोफाइल अपडेट करना, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है यदि आप अपने बिजनेस का जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। बहुत ही एक अच्छा और सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन है। आपको ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन इसमें नहीं लगाना होता। ऑनलाइन वेरिफिकेशंस मेथड है और आपके पैन और आधार कार्ड से सिंक हो जाता है। हल्की नॉमिनल फ़ीस लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं 5,000 से लेकर 10,000 की रेंज में। टर्नओवर क्राइटेरिया बेस पे इसकी एक फ़ीस होती है। तो आप यदि आपने अभी तक अपने बिजनेस का जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप इसको ज़रूर करवाइएगा। इसको करवाकर आप नए नए टेंडर्स जो है उनकी अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आजकल के जो टेंडर इश्यूज़ होते हैं उसमें ईएमडी का एग्जम्पशंस आता है। यानी कि जब हम टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो टेंडर इशूइंग अथॉरिटीज़ कुछ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराती है, कुछ उनका टर्नओवर का क्राइटेरिया होता है, कुछ टेक्निकल वायबिलिटीज़ होती है, कुछ फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होते हैं। तो यदि आप जैम पर रजिस्टर्ड होते हैं तो बहुत सारे टेंडर में, ऑलमोस्ट सभी टेंडर्स में ईएमडी का एग्जम्पशंस आपको मिल जाता है।
टर्नओवर के क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन नॉर्म्स मिल जाते हैं। तो ये लाभ आप बीइंग ए एमएसएमई यूनिट्स, जब आप एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन है आपका और जैम पे भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो टेंडर पार्टिसिपेशन में आपको ईएमडी मनी नहीं देनी पड़ती ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट एंड बारी कुछ टेंडर ऐसे होते हैं जो डिमांड करते हैं, लेकिन जनरली ईएमडी एग्जम्पशंस आपको मिल जाता है। तो ऐसे रेगुलर बिजनेस लाभ आपको नए नए टेंडर मिलने के चांसेस हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मेरा तो बिज़नेस बहुत छोटा है, मैं जैम पे रजिस्ट्रेशन करा के क्या लाभ मिलेगा। इवन तो जो लोकल गवर्नमेंट्स बॉडी होती है, जैसे नगर निगम है, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, नगर पालिकाएँ हैं, इनमें भी इवन तो जो स्टेशनरी की डिमांड है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी जगह ये कंपलसरी कर दिया है, जितने भी पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स होंगे, यूनिट्स होंगे, उनको वट एवर टाइप ऑफ द सर्विसेज, इवन तो अगर उनको टैक्सी की भी सर्विसेज है, उनको अगर प्रिंटर की भी सर्विसेज की ज़रूरत है, स्टेशनरी आइटम की ज़रूरत है, किसी भी मैन पावर सप्लाई की भी ज़रूरत है, तो वो ऑलमोस्ट अपने सारे टेंडर जैम के थ्रू लॉन्च करते हैं। तो आप अपने बिज़नेस का जैम में रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा। और इसके साथ साथ आप अपने बिज़नेस के जो अदर बेसिक रजिस्ट्रेशन है, जैसे एमएसएमई हैं या कंपनी रजिस्ट्रेशंस हैं, आप उनको ज़रूर इंश्योर कीजिएगा ताकि आपको सब्सिडी लाभ भी मिल पाए। आप केआईपी के साथ जुड़कर जितने भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, इनकी सेवाओं का लाभ आप हमारे साथ ले सकते हैं। साथ में जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट द्वारा जो सब्सिडी, बेनिफिट, ग्रांट्स, इंसेंटिव्स अवेलेबल होते हैं, उनके ऊपर भी केआईपी 2008 से अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आप अपनी बिज़नेस में सब्सिडी लाभ को बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस में नए नए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, या नए नए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, वेयर हाउसिंग सेक्टर में जाने के लिए, और ऐसे अलाइड एग्री इंफ्रा के प्रोजेक्ट हैं, एनिमल हस्बेंड्रीज के प्रोजेक्ट हैं, बायोमास सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप इन सभी में अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली बिज़नेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो केआईपी के साथ ज़रूर जुड़िएगा, केआईपी की बिज़नेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, केआईपी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो रेगुलर मिलती रहे। तो वंस अगेन वेलकम इन केआईपी, थैंक यू।